बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत आज हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का अध्ययन करेंगे। जैसे कि एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म. In gymnosperm is represented the female gametophyte, whereas the female gametophyte in angiosperm differentiates before fertilization and is haploid. The endosperm is the product of fertilization and usually triploid. After double fertilization, the egg is called zygote, and the fusion product of polar and second male gamete is termed primary endosperm nucleus. The only angiosperm that do not have endosperm are the member of the family Orchidaceae, Podostomataceae and Triphaceae. अर्थात एंजियोस्पर्म पौधों में एक नर युग्मक अंड से संलयित होकर जाइगोट बनाता है तथा यह प्रक्रिया संगमयुग कहलाती है, जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इस संलयन को डबल फर्टिलाइजेशन अथवा ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अंततः जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, जबकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्म में विकसित होता है। इस प्रकार विकसित भ्रूणपोष त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बनता है तथा हैप्लोइड अर्थात अगुणित होता है। पोषण की दृष्टि से भ्रूणपोष अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है तथा एंजियोस्पर्म पौधों में यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेटी तथा ट्रेपेसी कुलों को छोड़कर लगभग सभी एंजियोस्पर्म पौधों में भ्रूणपोष पाया जाता है। कुछ पौधों जैसे मटर, सेम आदि में भ्रूणपोष संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के विकास में कर लिया जाता है। अतः उनके बीज में भ्रूणपोष नहीं होता, अर्थात कुछ जो प्लांट्स हैं उनके सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, अतः ऐसे बीज नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक बीजों में भोजन का संचयन कोटिलिडन्स में होता है तथा उनका उपयोग बीज के अंकुरण के समय किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सीरियल्स, कोकोनट, कैस्टर आदि के बीजों में भ्रूणपोष प्रचुर मात्रा में होता है। इनको भ्रूणपोषी अथवा एंडोस्पर्मिक बीज भी कहते हैं। इन बीजों में भ्रूणपोष का उपयोग सीडलिंग के पोषण में किया जाता है, अर्थात नवोद्भिद पादपों के विकास में होता है। कोशी के आधार पर अधिकांश पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, चूंकि यह 3 हैप्लोइड केंद्रों के संलयन से बनता है। अतः इनमें से एक अगुणित केंद्रक मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मक तथा 2 अगुणित केंद्रक मादा युग्मोद्भिद अर्थात ध्रुवीय केंद्र से प्राप्त होते हैं। विकसित विभिन्न प्रकार के भ्रूणकोशों में ध्रुवीय केंद्रों की संख्या अलग अलग होती है, अतः इनमें विकसित होने वाले भ्रूणपोष की प्रकृति भिन्न होती है। उदाहरण की बात करें, आइनोथोरा टाइप के भ्रूणकोश में केवल एक ध्रुवीय केंद्र होता है, अतः इसमें दृढ़ निषेचन के पश्चात द्विगुणित भ्रूणपोष बनता है। जबकि पेपरोमिया टाइप के भ्रूणकोश में 8 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, अतः इनका भ्रूणपोष 9 गुणित अर्थात 9n होता है। भ्रूणपोष की कोशिकाएं प्राय क्लोरोफिल रहित होती हैं, परंतु क्राइनम, मैथायोला, रेफेनस, विस्कम आदि कुछ जातियों के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, अर्थात एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू store in the seed of the embryo, and it's formed by the fusion of one male gamete with their polar nuclei. Endosperm play a main role in the diet of the human beings. Endosperm is found all angiosperm plants except few families. The seeds without endosperm is called non-endospermic seeds. The seed containing the endosperm or albuminous seeds. भ्रूणपोष की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बाय द स्नार्फ 1929 ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के आधार पर भ्रूणपोष को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात केंद्रकीय भ्रूणपोष,
दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा है हिलोबियल या माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष पाए जाते हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार के जो केंद्र की में से केंद्रकीय या न्यूक्लियर प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म पौधों के लगभग 56% फैमिलीज में पाया जाता है, जबकि जो सेलुलर प्रकार का एंडोस्पर्म है वो लगभग 25% फैमिलीज में पाया जाता है, जबकि हिलोबियल प्रकार का 19% कुलों में पाए जाते हैं। इस कोशिकीय भ्रूणकोष मुख्यतः द्विबीजपत्री तथा माध्यमिक भ्रूणकोष मुख्यतः एकबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। यह आपके सामने इनके विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम्स हैं वो दिए गए हैं। अब जो पहला हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म की। इन दिस टाइप ऑफ फर्स्ट डिवीजन एंड यूजुअली सेवरल ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन आर अकम्पनीड बाय वॉल फॉर्मेशन। द न्यूक्लियस में आइदर रिमेन फ्री और लेटर स्टेज दे बिकम ए सेपरेटेड बाय वॉल्स। अर्थात इस प्रकार के जो भ्रूणकोष होता है या जो न्यूक्लियर प्रकार का भ्रूणकोष होता है के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा कुछ प्रवर्ती विभाजनों के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसके फलस्वरूप एम्ब्रियो से की केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल के कोशिका द्रव्य में अनेक स्वतंत्र रूप से निलंबित केंद्रक पाए जाते हैं। लेमनेंथस व ऑग्जिस्पोरा आदि की कुछ जातियों में केंद्रक अनिश्चित काल तक स्वतंत्र रहते हैं तथा विकासशील भ्रूण द्वारा इनको उपयोग इसी रूप में किया जाता है, परंतु अधिकांश जातियों में कुछ विभाजनों के पश्चात प्रत्येक केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति निर्माण प्राय प्रदेशीय केंद्र की ओर अर्थात सेंट्रीपिटल होता है तथा कुछ समय पश्चात भ्रूणपोष पूर्णतः सेलुलर हो जाता है। ये हम डायग्राम देख सकते हैं। ये जो एम्ब्रियो है और दिस इज ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस, इसका डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस प्रकार के जो फर्स्ट डिवीजन होता है और उसके बाद में जो अंदर ये वैक्यूल जो बीच वाला जो हिस्सा भाग है वो सेलुलर हो जाता है अर्थात और ये आपका जो इसका है न्यूक्लियर प्रकार का डायग्राम दिया गया है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जो कोकोस न्यूसिफेरा है अर्थात नारियल है वो केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। नारियल के अंतर्गत के अंतर्गत बृहद भ्रूणकोष के जलीय दूधीय द्रव में अनेक केंद्रक सस्पेंसेड या निलंबित रहते हैं। इसका जो द्रव्य है वो लिक्विड सिंसिटियम कहलाता है। भ्रूणपोष के आकार में वृद्धि के साथ साथ सिंसियम के केंद्रों में भी अनेक में भी वजन होते हैं। कभी कभी स्वतंत्र केंद्रों के अतिरिक्त भ्रूणपोष द्रव्य में अनेक बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये कोशिकाएं तथा स्वतंत्र केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं तब परिधि से केंद्र की ओर कोशिकाओं का परतों का निर्माण हो जाता है। इसे कोकोनट मीट भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से भ्रूणपोष की मात्रा में वृद्धि होती है। परिपक्व नारियल में उपस्थित तरल द्रव भ्रूणपोष दूधिया होता है। केंद्रक अथवा कोशिका निलंबित नहीं होती। इसी तरीके से सुपारी या जिसका नाम है अरेका कटेचू में भी भ्रूणपोष का विकास लगभग नारियल के समान ही होता है। इसमें भ्रूणकोष की संपूर्ण गुहा भ्रूणपोष द्वारा घेर ली जाती है। नारियल से विपरीत इसका भ्रूणपोष अत्यधिक कठोर होता है। इसी प्रकार भ्रूणपोष के सभी केंद्रों का आकार लगभग बराबर नहीं होता है तथा ये देखा गया है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म हस्टोरिया पाए जाते हैं। कुकुरबिटेसी, लेगुमिनेसी तथा प्रोटेसी आदि कुलों के भ्रूणकोष के निभागी छोर की ओर उपस्थित भ्रूणपोष के केंद्रक स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तथा निभागी छोर दीर्घित होकर हस्टोरियम बनाता है। क्रोटोलेरिया में भ्रूणपोष का बीजांडद्वारी भाग कोशिकीय होता है तथा निभागी छोर में केंद्रक स्वतंत्र रहते हैं। यह भाग दीर्घित होकर हस्टोरियम के रूप में कार्य करता है। दूसरे प्रकार का जो है एंडोस्पर्म है वो है सेलुलर प्रकार का एंडोस्पर्म। इन दिस केस देयर इज ए साइटोकाइनिन आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द एंडोस्पर्म has a cellular form from the very beginning because first and subsequent divisions we are all accompanied by wall formation. उदाहरण Petunia, Datura, Adoxa, Etex. The type of endosperm in nuclear, hilobial and cellular. जो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है
इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी भित्तियों द्वारा होता है। इस प्रकार कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं बनते हैं। सामान्यतः प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। कुछ जातियों में पहला विभाजन अनुदैर्ध्य अथवा त्रियक या ओब्लिक भित्ति द्वारा होता है। सेनार्फ ने प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के विभाजन के पश्चात बनने वाली भित्ति की दिशा के आधार पर कोशिका द्रव्य जो कोशिकीय भ्रूणपोषों को 5 प्रकारों में से बांटा था। उन्होंने जो प्रथम कहा था कि ऐसे प्रथम विभाजन एक अनुदैर्ध्य भित्ति द्वारा होता है, उदाहरणतः एडोक्सा, सिट्रेथस एंड डिप्लेकेसी कुल के वृक्ष कुछ सदस्य। जबकि दूसरे प्रकार में उनके अनुसार भ्रूणकोश का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इस प्रकार निर्मित दोनों डाटर सेल में अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, उदाहरण स्कुलेटेरिया, वर्बेस्कुलम। तथा तीसरे प्रकार के में भ्रूणकोश के प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन से निर्मित संतति कोशिकाओं में से एक अथवा दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश से प्रथम 2 अथवा 3 विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं, उदाहरणतः एरिकेसी, एनोमेसी आदि। जबकि फोर्थ में भ्रूणकोश का प्रथम विभाजन एक त्रियक भित्ति द्वारा होता है। इससे बनने वाली संतति कोशिकाएं आकार में समान अथवा असमान होती है, उदाहरण मायोसिटिस आर्वेंस। जबकि लास्ट प्रकार में भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्यों को विभाजित करने वाली प्रथम भित्ति की दिशा अनिश्चित होती है, उदाहरण सेनेसियो व गोनोरिया। इस प्रकार यहाँ पर भी एंडोस्पर्म हस्टोरिया पाए जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष की मुख्य विशेषता है यह है कि इनकी एक अथवा अधिक कोशिकाएं चूसकांक का कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप धारण कर लेती हैं। चूसकांकी माइक्रोपाइल, चैलेजल अथवा दोनों छोरों में से निकलकर न्यूसेलर टिश्यू से भोजन अवशोषित करती हैं। अकेंथेसी जो फैमिलीज है उसके सदस्यों में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन से एक चैलेजल और एक माइक्रोपाइल कोशिकाएं बनाती हैं। माइक्रोपाइल कोशिका से पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस प्रकार भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं अर्थात चैलेजल और 2 माइक्रोपाइलन संतति कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से चैलेजल तथा भीतरी माइक्रोपाइल कोशिकाएं चूसकांक बनाती हैं तथा भ्रूणकाश का विकास बीज की अवस्था द्वारा होता है। अब हम थर्ड वन पे आते हैं, वो है हिलोबियल प्रकार का एंडोस्पर्म। दिस इज ए इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप्स। द फर्स्ट is accompanied by cytokinin, but subsequent ones are free nuclear. The chamber towards micropylar end of embryo sac is usually much larger than the chamber toward chalazel end. अर्थात हिलोबियल जो प्रकार का एंडोस्पर्म है इज ए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप्स. It is a more common in monocots. Davis 1966 reported the presence of hilobial endosperm in 14 monocot families. The development of hilobial types of endosperm is shown here now. तो इस प्रकार से जो हिलोबियल प्रकार का जो एंडोस्पर्म है जिसे माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहा जाता है, माध्यमिक भ्रूणकोश के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणकोश के केंद्रक से हटकर चैलेजल छोर की ओर आकर विभाजित होता है. इसके परिणाम स्वरूप एक वृहत माइक्रोपाइलर कोष्ठ तथा एक छोटा चैलेजल कोष्ठ बनता है. दोनों कोष्ठकों के स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, परंतु माइक्रोपाइलर कोष्ठ में विभाजन चैलेजल छोर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है. इसके अतिरिक्त भित्ति निर्माण केवल माइक्रोपाइलर कोष्ठ में पाया जाता है, जिससे यह बहुकोशिकीय हो जाता है. निभागी छोर में भित्ति निर्माण प्राय नहीं होता है. इस प्रकार के परिपक्व भ्रूणकोश के निभागी छोर में केवल कुछ विघटित केंद्रक अर्थात डिसऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं. हिलोबियल प्रकार के एंडोस्पर्म प्राय मोनोकोट में पाए जाते हैं तथा हिलोबी समूह का ये प्रमुख लक्षण है. हिलोबियल जो भ्रूणपोषों में चूसकांक प्राय
माइक्रोपाइलर कोष्ठ के उत्तक से विकसित होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के पश्चात बने बीजांड द्वारा उत्तक से प्राय 2 ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलकर निभागे छोर के बीजांडकाय उत्तक में प्रविष्ट होते हैं। इसी प्रकार कुछ रूमिनिएंट एंडोस्पर्म भी रिपोर्टेड किए गए हैं। रूमिनिएंट एंडोस्पर्म हैविंग irregular rings and furrow on the surface is Areca catechu mystica. This is type of a ruminant प्रकार के। अब इनका जो मुख्य कार्य है एंडोस्पर्म का जो मुख्य कार्य है वो भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य एम्ब्रियो के प्रारंभिक विकास, अर्थात भ्रूणकोष का मुख्य कार्य भ्रूण के प्रारंभिक विकास के लिए भोजन उपलब्ध कराना है। एंडोस्पर्मिक सीड के भ्रूणपोष में वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं, जो बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद तथा सीडलिंग को भली भांति पुनः स्थापित करने के लिए पोषण प्रदान करते हैं। भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष का विशेष महत्व है। निषेचन के समय एम्ब्रियो से में उपस्थित पोषक पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु भ्रूणपोष के निर्माण के साथ साथ भ्रूण को विकास के लिए भी समुचित पोषण प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 3 प्रकार के जो एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में प्रथम व आगे कुछ विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण अनुपस्थित होता है तथा मुक्त केंद्र की अवस्था केंद्र की कोशिका में निलंबित पाए जाते हैं। इसमें कुछ समय पश्चात भित्ति निर्माण भी हो सकता है, जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम व उसके पश्चात होने वाले विभाजनों में भित्ति निर्माण पाया जाता है, जबकि हिलोबियल प्रकार के एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष केंद्र की व कोशिकाओं के बीच का होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में प्रथम विभाजन के पश्चात भ्रूणकोष 2 ओष्ठ में विभाजित हो जाता है, तो उसके बाद पुनः कोष्ठों में होने वाले विभाजन मुक्त केंद्र के होते हैं।